जय हिंद साथियों, मैं हूं मदन गोपाल श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं कंसेप्ट क्लियर विथ एमजीएस। आज मैं एक ऐसे कंसेप्ट को क्लियर करना चाहता हूं जिससे लड़के, मैथमेटिक्स में कमजोर लड़के या तेज लड़के भी कह लीजिए, वो बड़े उलझन में रहते हैं। वो चीज़ क्या है? प्लस माइनस, प्लस कब होगा, माइनस कब होगा, बड़े कंफ्यूज में रहते हैं। तो उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे बड़े ही आसान तरीके से और बड़े ही व्यवहारिक तरीके से, ताकि आपको कोई कभी प्रॉब्लम हो ही नहीं। कभी डिसाइड करने में यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, ये झंझट ही खत्म कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, याद क्या रखना है आपको? अगर गुणा ना रहे, याद क्या रखना है कि अगर गुणा ना रहे, खाली जोड़ घटाव रहे, तो उसका जो साइन होगा प्लस या माइनस में से कौन सा होगा? जो बड़ा होगा। देखिए, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट फॉर्मूला नहीं, कंसेप्ट कह दीजिए कि यदि जोड़ और घटाव रहे, जोड़ घटाव मतलब कि एडिशन रहे या ऐड करना रहे या माइनस करना रहे, यानी कि सब्सट्रैक्शन करना रहे, तो दो कंडीशन है आपको। अगर यदि जोड़ और घटाव करना रहे, उसमें गुणा नहीं करना रहे, तो क्या होगा कि जो बड़ा होगा, इसको याद करने का क्या है कि जो बड़ा होगा, जोड़ घटाव में से बड़ा वाला का साइन या चिन्ह रहता है। यदि जोड़ और घटाव रहे, गुणा ना रहे, जोड़ और घटाव रहे, तो बड़ा वाला का साइन रहता है। ये इतना से याद रख लीजिए। कैसे? आपको थोड़ा सा थ्योरी से समझा देता हूँ। हमेशा यही एक थ्योरी दिमाग में बैठा के रखिएगा कि आप गए हैं बैंक में, ठीक है, बैंक में गए हैं, अगर प्लस कर रहे हैं अपने अकाउंट में, प्लस कर रहे हैं तो आप जमा कर रहे हैं पैसा, और माइनस कर रहे हैं मतलब निकाल रहे हैं। इतना तो याद रख सकते हैं ना। मान लीजिए आपके खाते में 500 रुपया प्लस कर दिए, 500 रुपया क्या कर दीजिए? प्लस कर दीजिए। और क्या कीजिए? 500 रुपया और प्लस कर दीजिए। तो जितना खाते में होगा, अब कितना प्लस हो गया? 2 प्लस हो गया। 500 एक बार डाल दीजिए, जमा कर दीजिए, फिर 500 एक बार जमा कीजिए। तो भाई जमा करे, कितना जमा करे? आपके खाते में क्या होगा? बढ़ोतरी ही होगी ना, घटेगा थोड़े। तो उसका चिन्ह क्या होगा? प्लस होगा। प्लस प्लस रहे तो प्लस होता है। ये इतना याद करने की जरूरत ही नहीं है। आपको ये ध्यान देना है कि 500 रुपया प्लस है, मतलब 500 रुपया मैंने खाते में जमा किया, फिर 500 रुपया प्लस है, फिर 500 रुपया जमा किया। तो हमारा जमा किया ही है ना, अभी तो ये निकाले तो है नहीं। तो क्या हो जाएगा? कितना? 1000 रुपया हमारा जमा होगा। जमा होगा मतलब कि खाते में ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। इस तरीके से याद करिए। दूसरा मान लीजिए क्या है कि 500 रुपया ऐसे, अब केवल मान लीजिए कि इतना ही लिखा रहे, प्लस 500 ना लिखा रहे, तो अगर कोई सिंबल नहीं रहता है तो इसका मतलब समझिए क्या कि वो वहां पर प्लस का चिन्ह है। अब मान लीजिए 500 है, इसमें से आप क्या किए कि 300 रुपया निकाल दिए, ठीक है। तो क्या हो गया? अब यहाँ अगर कोई चिन्ह नहीं है तो ये समझना है कि प्लस है। प्लस है मतलब जमा किए, 500 रुपया आपने जमा किया और 300 रुपया निकाल लिए। तो जमा 500 रुपये किए हैं और 300 रुपया निकाल लिए, फिर भी 200 रुपया तो रहेगा ना। यहाँ देखिए प्लस वाला जो है बड़ा है, तो मैंने क्या बोला कि यदि जोड़ घटाव रहे तो जोड़ घटाव ही तो है, तो बड़ा वाला जो चिन्ह रहता है वही वाला रहता है। तो यहाँ पर बड़ा में किसका चिन्ह है? तो प्लस का चिन्ह है। तो प्लस वाला यहाँ चिन्ह कौन सा हो जाएगा? प्लस। और 500 में से 300 रुपया घटेगा तो 200 रुपया हो जाएगा, यानी कि 200 रहेगा, वो प्लस रहेगा। और प्लस जो है उसको बिना लिखे भी समझ जाता है आदमी कि 200 प्लस है। एक और ले लेते हैं। मान लीजिए आपने
क्या कीजिए कि 500 रुपया जमा किए या प्लस है या कोई चीज नहीं, और उसमें से 800 रुपया क्या किए कि निकाल लिए, माइनस कर लिए, यानी निकाल लिए अपने खाते में से। तो 500 रुपया में से 800 रुपया, 500 चलिए जमा करने के कंसेप्ट में से 500 रुपया आपने जमा किया, प्लस है तो, अगर कुछ नहीं है तो प्लस ही है। तो 500 रुपया जमा किया, ठीक है, और 800 रुपया निकाल लिया, तो क्या हो गया, माइनस हो गया ना आपके खाते में भाई। 800 रुपया ज्यादा बड़ा वाला है, तो 800 रुपया बड़ा है कि 500 रुपया बड़ा है, 800 बड़ा है, तो इसी का चिन्ह वैलिड होगा, इसी का चिन्ह रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस। अब 800 में से 500 घटेगा तो 300, ठीक है। तो जो उसका सिंबल होगा, चिन्ह होगा, वो माइनस होगा कि प्लस होगा, ये कंफ्यूजन दूर हुआ। अगर प्लस रहे, अगर जोड़ घटाव केवल रहे तो, केवल जोड़ घटाव रहे तो यही कंडीशन है। यदि जोड़ घटाव रहे तो बड़ा वाला का चिन्ह ही रहता है। आप ये समझ ही गए कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस मान लीजिए यहाँ पर प्लस प्लस और माइनस क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, जो बड़ा वाला चिन्ह रहता है वही होता है, यानी कि प्लस वाला चिन्ह बड़ा है तो प्लस हो गया। प्लस और माइनस में ये अगर घटाव वाला का वैल्यू ज्यादा है तो उसका चिन्ह माइनस हो जाता है, इतना याद रखें। या ऐसे कर लीजिए, मान लीजिए 800 इधर लिख लिए और प्लस 500 ऐसे लिख लिए, तब क्या होगा, तो फिर भी यही होगा कि 800 रुपया आपने निकाल लिया, 500 रुपया जमा कर दिया, तो फिर भी 300 रुपया आपके खाते में कमी रह गया ना, तो ये हो गया माइनस। या ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 800 रुपया वाला बड़ा है, उसी का चिन्ह वैलिड होगा, तो यहाँ पर हो गया माइनस, और आप 800 में से 500 घटा तो 300। ये दो माइनस हो और दोनों को ऐड करना होगा, तो क्या होगा, मान लीजिए कि 500 हमने विड्रॉ किया, ठीक है, 500 विड्रॉ किया, प्लस फिर 500 और हमने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, मैंने अपने खाते में से निकाल लिए। तो कितना निकाल लिया हमने, 500 एक बार निकाले और फिर 500 एक बार निकाले, तो 2 बार निकाल लिए ना, 1000 रुपया निकल गया आपके खाते से। तो कितना हो गया, निकल ही रहा है ना, निकलेगा तो कितना हो जाएगा, -1000। इसीलिए क्या होता है, माइनस, दो माइनस रहे, निगेटिव रहे और उसको ऐड करना हो, गुणा नहीं करना हो, तो क्या हो जाता है, माइनस होता है, ठीक है। ये है सिंपल सा कंसेप्ट। आपको यदि जोड़ घटाव रहे तो क्या करना है, बड़ा वाला जो चिन्ह होगा वही होगा, प्लस प्लस होगा तो प्लस तो होगा ही, ठीक है, और प्लस माइनस रहेगा तो जो बड़ा होगा वो होगा, माइनस प्लस रहेगा तो भी जो बड़ा होगा वही होगा। तो ये आप समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं कि जोड़ नहीं, घटाव नहीं, क्या रहे, गुणा रहे, वहां पर ध्यान देने की चीज, वहां पर कैसे ध्यान देते हैं, एक छोटा सा सिंपल सा थॉट के हिसाब से आप उसको भी याद कर लेंगे। चलिए उसको समझते हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है कि यदि गुणा रहे तो, गुणा रहे तो, यहाँ पर ध्यान देने वाली केवल चीज है, यहीं पर कंफ्यूजन होती है। उसमें वो तो बच्चा वाला सवाल है, आप उसको तो सॉल्व कर ही लेते होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि गुणा रहे तो क्या करें, तो एक सिंपल सा स्टेटमेंट याद रखिएगा। रूल 1 है कि अगर एक समान रहे, यदि एक समान रहे, एक समान रहे तो हमेशा हमेशा प्लस होगा। ये याद कर लीजिए, आपको मैं समझा भी दूंगा कैसे होता है, बता दूंगा। यदि एक समान रहे तो हमेशा प्लस होगा। कैसे, प्लस इंटू प्लस, प्लस का चिन्ह इंटू प्लस प्लस, धन है, धन है, धन में धन से गुणा करेंगे तो क्या होगा, धन ही होगा, ये तो एकदम याद ही रहेगा, प्लस हो जाएगा। अब क्या है, माइनस इंटू माइनस, ये क्या हो जाएगा, क्या मैं बोला हूं कि यदि एक समान रहे तो हमेशा ही प्लस होगा,
तो माइनस माइनस एक समान है ना, और गुणा रहे तो ऊपर ही बता दिया कि गुणा रहे तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस होगा, क्योंकि ये एक समान है। और ये कैसे होगा इसको मैं समझाऊंगा, बड़ा ही आपको साइंटिफिक हिसाब से, गणित के हिसाब से आपको समझाऊंगा। ये बड़ा थोड़ा सा एक लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन आप ये याद कर लीजिए, उसके बाद एक अलग वीडियो में समझा दूंगा कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। क्यों, क्योंकि यदि एक समान रहे तो हमेशा ही प्लस होगा, बस सिंपल से ये याद रखना है। दूसरा क्या नियम याद रखना है, यदि एक समान ना रहे तो हमेशा ही माइनस होगा। यदि एक समान ना रहे, एक समान ना रहे तो हमेशा ही माइनस होगा। मान लीजिए क्या होगा, एक समान ना रहे यानी कि प्लस रहे और गुणे माइनस रहे। ये एक समान है नहीं, है ना, ये है प्लस तो ये है माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस। क्या रहेगा, हमेशा ही माइनस होगा। और ये रहेगा माइनस और ये रहेगा प्लस, तो भी क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा। ये फॉर्मूला दो, ये बड़ा ही सिंपल सा चीज, सिंपल सा आपको तरीका बता रहा हूं कि यदि गुणा रहे और एक समान रहेगा तो प्लस होगा, एक समान नहीं रहेगा तो माइनस होगा। यही तो सिंपल सा फॉर्मूला। अब ये याद करने की जरूरत नहीं कि प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, ये सब याद करने की झंझट ही खत्म। अगर एक समान दिखा तो आपको प्लस कर देना है, और डिफरेंट दिखा तो माइनस कर देना है, गुणा वाला जो ऑपरेशन है उसमें। अब मैं आपको समझाता हूं कि माइनस और माइनस प्लस क्यों होते हैं, या प्लस और प्लस प्लस कैसे हो जाते हैं, प्लस और माइनस माइनस कैसे हो जाते हैं, माइनस और प्लस माइनस कैसे हो जाते हैं, समझा के तो आपको याद ये तो आपको याद करने के लिए बताना। अब मैं समझाता हूं कि कैसे हो जाते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। देखिए, आपको एक मैं बताया ना, हर जगह ये फॉर्मूला, जब जहां भी सिंबल वाला प्रॉब्लम रहेगा वहां पर ये फॉर्मूला आपको चेक है। ध्यान देना है क्या, कि आप बैंक में गए और बैंक में गए हैं तो आपने क्या किया, 500 रुपया जमा किया मतलब प्लस। अब गुणा क्या कहता है, गुणा का मतलब क्या होता है, टाइम्स, कितनी बार। गुणा का मतलब क्या होता है, कितनी बार। तो 500 रुपये जमा किया, कितनी बार जमा किया, यानी कि गुणा कितनी बार जमा किया, तो 2 बार जमा किया, यानी प्लस। मान लीजिए 2 है तो यानी प्लस 2 बार होगा ना। 500 रुपया को 2 बार आप जमा करेंगे तो 1000 होगा, 1000 होगा, लेकिन वो चिन्ह कौन सा रहेगा, जमा ही रहेगा ना, प्लस ही होगा ना, खाते में आपके जमा ही होगा। तो आपके अकाउंट में क्या दिखाएगा, प्लस ही दिखाएगा, क्योंकि आपके अकाउंट में और जमा हो गया। 500 रुपया 2 बार जमा हो गया भाई, तो 500 रुपये 1000 हो गया, लेकिन उसका चिन्ह क्या रहेगा, तो जमा वाला चिन्ह रहेगा, ऐड वाला चिन्ह रहेगा, बढ़ने वाला चिन्ह रहेगा, तो ये हो गया 1000। इसीलिए प्लस प्लस क्या हो जाता है, प्लस ही रहता है। अब दूसरा चीज देखिए, मान लीजिए कि 500 रुपया है, ठीक है, 500 रुपया है, आप क्या किए कि जमा नहीं कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ठीक है, निकाल रहे हैं, कितनी बार निकाल रहे हैं, तो 2 बार निकाल रहे हैं, ठीक है, 2 बार यानी प्लस 2 बार निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 500 रुपया अगर 2 बार निकालेंगे तो 1000 निकल गया ना, तो निकल गया तो उसका क्या निकासी हुई है, विड्रॉ हुई है, तो उसका चिन्ह क्या होता है, माइनस होता है कि नहीं होता है। 500 दूनी 1000, 1000 रुपया क्या हो जाएगा, ऋण हो गया, कर्जा हो गया, निकाल लिए, विड्रॉ कर लिए, आपके खाते में से निकल गया, तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। इतना कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना। तो केस 1 क्या है, केस 1 क्या हो गया, ये केस 2 क्या हो गया, केस 1 हो गया, केस 2,
अब केस 3 में क्या हो जाएगा, केस 3 मान लीजिए कि 500 रुपये तो है, ये क्या किए कि 3 बार तो +3 हो जाएगा, ठीक है। 3 बार मतलब +3, 3 बार आपने 500 रुपये निकाल लिए, वही वाला चीज है, ये वाला कहीं है, ये वाला 3 बार आपने क्या किए कि 500 रुपया निकाल लिए, यानी माइनस कर दिए। अब बताइए, 3 बार +3 बार ना, 3 बार का मतलब क्या होता है, +3 बार। तो 3 बार अपने माइनस क्या किए, अपने खाते से 500 रुपया निकाल लिए तो 1500 रुपया निकल गया, तो निकला ही ना, तो निकला, अगर निकला है तो क्या होगा जी, माइनस होगा, और ये कितना हो जाएगा, 1500 रुपया। समझ में आ गया। प्लस प्लस क्या हो जाता है, प्लस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। यानी कि जब ये समान रहे तो क्या हो गया, प्लस हो गया, और अलग अलग रहे, माइनस प्लस रहे या प्लस माइनस रहे, तो माइनस ही होगा हमेशा, उसमें समझाया था। दिक्कत कहाँ आती है यहाँ पे, अगर -3 इंटू -500 ऐसे रहे तो दिक्कत आती है भाई। 3 बार तो आसानी से बोल दे रहे हैं, -3 बार कैसे बोलेंगे, ये तो बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन है। कोई मान लीजिए कि निकासी कर रहे हैं आप बैंक से खाते से पैसे निकाल रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो 3 बार विड्रॉ कर रहे हैं ये तो चलेगा, लेकिन -3 बार विड्रॉ करेंगे, ये कैसे समझें, कैसे मैं समझाऊं। तो इसको समझाने के लिए मैथमेटिक्स का थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा आपको। चलिए उसको समझते हैं। माइनस माइनस अगर समान रहे तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, +1500 हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा, इसको इसको समझाने के लिए आपको एक मैथमेटिक्स का थ्योरी के ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, उसको समझ। अगर मेरा ये समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगे या आपको समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।